दोस्तों, मैं दीपक सर आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल दीपक क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है डी मॉर्गन्स थ्योरम। तो दोस्तों, डी मॉर्गन्स थ्योरम पढ़ने से पहले थोड़ा सा बेसिक्स रिकॉल करते हैं। अगर आपने मेरा लॉजिक गेट्स का वीडियो देखा होगा तो आपको पता रहेगा एंड और का मतलब क्या होता है। दोस्तों, एंड मतलब लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन होता है और मतलब एडिशन होता है। तो एंड मतलब डॉट और मतलब प्लस, एंड मतलब ए डॉट बी और मतलब ए प्लस बी। अगर नैट और नॉर लिखना है तो आपको ए डॉट बी का बार लेना पड़ेगा और नॉर लिखना है तो ए प्लस बी का बार लेना पड़ेगा। तो ये बेसिक्स क्लियर रखो। दोस्तों, कोई भी सिग्नल अगर इन्वर्टर में से पास होता है तो उसको बबल सिग्नल बोलते हैं। मतलब ए सिग्नल है, इसको इन्वर्टर में से पास किया तो ए बार बन जाएगा, मतलब वो बबल बन जाएगा। बबल मतलब बबल हो रहा है, मतलब वो इन्वर्ट हो रहा है। वो समझ में आ रहा है क्या? देखो, तो एंड मतलब डॉट और मतलब प्लस, नैन मतलब ए डॉट बी बार, नॉर मतलब ए प्लस बी बार। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं। डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या है? दोस्तों, डी मॉर्गन्स थ्योरम के दो स्टेटमेंट है, थ्योरम 1 और थ्योरम 2। तो पहला थ्योरम क्या है और दूसरा थ्योरम क्या है वो समझ लेते हैं। दोस्तों, पहला थ्योरम है नैंड गेट कैन बी रिप्लेस बाय बबल्ड और गेट, और दूसरा थ्योरम है नॉर गेट कैन बी रिप्लेस बाय बबल्ड एंड गेट। दोस्तों, अभी इसको याद कैसे रखना है, इसका इजी ट्रिक क्या है मैं आपको बताता हूँ। आपको ये जो ए डॉट बी बार है उसको आपको कैसे लिखना है। दोस्तों, इस डॉट का प्लस करना है और ये कॉम्प्लीमेंट उसको अलग अलग देना है। तो मैंने क्या किया, इस डॉट का प्लस कर दिया और इसको कॉम्प्लीमेंट अलग अलग लिख दिया। मतलब डॉट कैन बी रिप्लेस बाय और ये जो कॉम्प्लीमेंट है वो अलग अलग हो गया। यहाँ पे प्लस कैन बी रिप्लेस बाय डॉट और एक कॉम्प्लीमेंट अलग अलग हो गया। तो इसको याद कैसे रखना है? फर्स्ट थ्योरम, ए डॉट बी का बार इक्वल टू ए बार प्लस बी बार, और यहाँ पे ए प्लस बी का बार इक्वल टू ए बार डॉट बी बार। तो इतना याद रखो, डॉट का प्लस किया है कॉम्प्लीमेंट अलग अलग हुआ है, प्लस का डॉट किया है कॉम्प्लीमेंट अलग अलग हुआ है। ये तो मैंने आपको शॉर्ट में पढ़ा है, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन फिर भी आपका एक बेसिक क्लियर हो रहा है क्या? देखो, डी मॉर्गन्स थ्योरम के कितने स्टेटमेंट्स है वो हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे कोई डाउट क्या? देखो दोस्तों, भी पहला थ्योरम देखते हैं। पहला थ्योरम जैसे कि हमने देखा था, ए डॉट बी का बार इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। ये स्टेटमेंट था, ए डॉट बी का बार इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। इसको आपको लिखना कैसे है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट इज द सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट। दोस्तों, बार को कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, बराबर। तो इसको मैं बोलूंगा कॉम्प्लीमेंट, इसके अंदर कुछ भी नहीं मतलब डॉट है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स, बराबर। आप अच्छे से देखो मैं कैसे रेड कर रहा हूं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट। ये हो गया स्टेटमेंट। अभी इसका लॉजिकल डायग्राम कैसे बनाना है? दोस्तों, ए डॉट बी का बार मतलब ये नैंड गेट हो गया। तो मैंने दो सिग्नल लिया ए और बी, उसको पहले एंड में से पास किया, बराबर। तो ए डॉट बी बन गया। तो यहाँ पे ये वो ए डॉट बी है, लेकिन उसको बबलिंग किया। बबलिंग किया मतलब उसको इन्वर्टर में से पास किया तो वो ए डॉट बी का बार बन गया। तो ये हो गया आपका एलएचएस नैंड गेट, बराबर। अभी आरएचएस बबल और कैसे बनाना है? मैंने दो सिग्नल लिया ए और बी, उसको बबल किया मतलब उसको इन्वर्टर में से पास किया। तो यहाँ पे वो ए बार बन गया, यहाँ पे वो बी बार बन गया, और इसको और में से पास कर दिया। और में से पास करने के कारण क्या हुआ, इसका क्या हो गया, एडिशन हो गया। मतलब इन शॉर्ट यहाँ पे नैंड गेट निकाला है और यहाँ पे बबल्ड और गेट निकाला है। बबल्ड का मतलब यहाँ पे वो इन्वर्ट करके वो आगे जा रहा है, इन्वर्ट करके उसका एडिशन हो रहा है। तो इसका आपका लॉजिकल डायग्राम समझ में आ रहा है क्या? देखो, सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट इज द सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट। इसमें नैंड गेट निकाला, इसमें बबल्ड और गेट निकाला। दोस्तों, में ट्रूथ टेबल समझ लेते हैं। मैंने क्या किया, पहला कॉलम ए और बी का कर दिया, पहले दो कॉलम ए और बी के। उसके बाद मुझे ए डॉट बी चाहिए था, इसलिए मैंने ए डॉट बी का कॉलम बनाया। उसके बाद ए डॉट बी का बार बन गया। तो एलएचएस निकालने के लिए पहले दो कॉलम ए और बी हो गए, उसके बाद ए डॉट बी हुआ, उसके बाद ए डॉट बी का बार हुआ। अभी आरएचएस के लिए मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट था, ए बार और बी बार रिक्वायरमेंट था, इसलिए मैंने ए बार और बी बार का कॉलम बना लिया और उसके बाद उसका एडिशन का कॉलम बनाया। तो पहले एलएचएस के लिए कॉलम बनाए, उसके बाद आरएचएस के लिए कॉलम बनाए। तो दोस्तों, अभी दो इनपुट है, तो दो इनपुट का पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या होता है? 0 1 0 1 0 0 1 1। तो यहाँ पे बी में 0 1 0 1 आएगा और यहाँ पे 0 0 1 1 आएगा। ये मैंने आपको गेट्स में पढ़ा है कि किसी भी दो इनपुट के कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, लो लो, लो हाई, हाई लो और हाई हाई।
जीरो को लो बोलते हैं, वन को हाई बोलते हैं, तो लो 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 हाई हाई लो हाई हाई। इसको याद कैसे रखना है दोस्तों, 0 1 0 1 0 0 1 1। दोस्तों अभी मुझे ए डॉट बी का आंसर चाहिए। ए डॉट बी मतलब लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन का रूल मैंने बताया था एंड का रूल, कि कोई भी एक इनपुट अगर जीरो होगा तो उसका आंसर जीरो होता है। तो कॉमन सेंस है, ए डॉट बी मतलब एक इनपुट भी जीरो का तो आउटपुट जीरो होने वाला है। तो यहाँ पे तीनों जगह पे जीरो आएगा, यहाँ पे वन आएगा। तो दोस्तों जीरो इंटू जीरो जीरो होता है, जीरो इंटू वन जीरो होता है, वन इंटू जीरो जीरो होता है, वन इंटू वन वन होता है। लेकिन हमको ए डॉट बी नहीं चाहिए, हमको ए डॉट बी का बार चाहिए। तो मैं इसको इन्वर्ट करूंगा। इन्वर्ट करूंगा मतलब इन्वर्टर में से पास करूंगा तो वो सिग्नल बदल जाएगा, लो का हाई बन जाएगा, हाई का लो बन जाएगा, मतलब यहाँ पे जीरो का वन बन जाएगा और वन का जीरो बन जाएगा। तो दोस्तों मैंने एलएचएस कैसे डिराइव किया समझ में आ रहा है क्या? देखो, दो सिग्नल लिया ए और बी, उसमें 0 1 0 1 0 0 1 1, उसके बाद उसका एंड किया। एंड किया मतलब लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन किया, एक भी इनपुट जीरो तो आउटपुट जीरो। उसके बाद उसका बार लिया, जीरो का वन किया, वन का जीरो किया। दोस्तों अभी आरएचएस देखते हैं। मुझे पहले ए बार और बी बार रिक्वायरमेंट है और उसके बाद मैं उसका एडिशन करूंगा। ए बार क्या आएगा, ए को इन्वर्ट करना पड़ेगा। ए को इन्वर्ट करना पड़ेगा तो यहाँ पे 0 0 1 1 है, तो यहाँ पे 1 1 0 0 हो जाएगा। अभी मुझे बी बार रिक्वायरमेंट है, मतलब बी को इन्वर्ट करना पड़ेगा। बी को इन्वर्ट करना पड़ेगा तो 0 1 0 1 को कैसे लिखना पड़ेगा, 1 0 1 0। तो ये समझ में आ रहा है क्या? देखो, ए बार मतलब यहाँ पे इसका इन्वर्जन हो गया, बी बार मतलब बी का इन्वर्जन हो गया। अभी इन दो सिग्नल का मुझे क्या चाहिए, एडिशन चाहिए। दो सिग्नल का मुझे एडिशन चाहिए और चाहिए। तो ऑड का रूल क्या होता है, एडिशन का रूल ये होता है, कोई भी एक इनपुट वन होगा तो आउटपुट वन रहेगा। कोई भी इनपुट एक, कम से कम एक इनपुट वन होगा तो आउटपुट वन होगा। तो वन प्लस वन वन आएगा, बराबर है वन प्लस जीरो वन आएगा, जीरो प्लस वन वन आएगा और जीरो प्लस जीरो जीरो आएगा। कोई भी एक इनपुट वन होगा तो आउटपुट वन ही मिलेगा। सिर्फ जीरो प्लस जीरो जीरो होता है, अदरवाइज आउटपुट वन होता है। तो दोस्तों ये एलएचएस का जो कॉलम है वो कॉलम नंबर 4 है। आरएचएस का जो कॉलम है वो कॉलम नंबर 7 है। अगर आपने अच्छे से देखा तो कॉलम 4 और कॉलम 7 जो है वो आपको सेम दिख रहे हैं, 1 1 0 1 1 0। मतलब आपको एलएचएस इक्वल टू क्या मिल रहा है, आरएचएस मिल रहा है। मतलब आपका डी मॉर्गन का पहला थ्योरम क्या हो रहा है, वेरीफाई हो रहा है। तो पहला थ्योरम समझ में आ रहा है कि देखो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्ट इक्वल टू सम कॉम्प्लीमेंट्स। पहले मैंने उसका स्टेटमेंट लिखा, उसके बाद लॉजिकल डायग्राम निकाला और उसके बाद ट्रूथ टेबल निकाला है। तो यहां तक कोई डाउट है क्या? देखो दोस्तों, अभी सेकेंड थ्योरम की तरफ जाते हैं। सेकेंड थ्योरम क्या है, ए प्लस बी का बार इक्वल टू ए बार डॉट बी बार। इसको याद कैसे रखना है दोस्तों, बार का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट और प्लस का मतलब होता है सम, बराबर। तो मेरा एलएचएस क्या बन जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम। समझ में आ रहा है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम। इसको इक्वल टू बोलते हैं, मतलब इक्वल टू। इसको प्रोडक्ट बोलते हैं, किसका प्रोडक्ट, कॉम्प्लीमेंट का प्रोडक्ट। मतलब इसका स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे आप, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट। तो दोस्तों थ्योरम का स्टेटमेंट लिखना बहुत इजी है। आपको पता है सेकंड थ्योरम ए प्लस बी का बार इक्वल टू ए बार डॉट बी बार है, मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट। दोस्तों इसका डायग्राम कैसे बनेगा, मुझे नॉर गेट बनाना पड़ेगा। नॉर गेट में कैसे बनाऊंगा, मैं पहले और गेट बनाऊंगा, इसको इन्वर्टर में से पास करूंगा। तो ये मेरा सिग्नल ए, ये मेरा सिग्नल बी है। यहाँ पे सिग्नल मुझे क्या मिलेगा, ए प्लस बी मिलेगा, क्योंकि और गेट है। और गेट मतलब वो एडिशन कर रहा है। उसको मैंने बबलिंग किया, बबलिंग किया मतलब बबल किया, बबल किया मतलब इन्वर्टर में से पास किया। जैसे ही इसको इन्वर्टर में से पास करता हूं वैसे वो ए प्लस बी का क्या बन जाएगा, ए प्लस बी बार बन जाएगा। तो आपको इस एलएचएस का डायग्राम समझ में आ रहा है कि देखो, ए प्लस बी का बार। अभी आरएचएस, मुझे दो सिग्नल का बबलिंग करना है, तो मैं दो सिग्नल लूंगा ए और बी। उसको मैंने बबल किया मतलब इन्वर्टर में से पास किया। जैसे ये इन्वर्टर में से पास किया वो ए बार बन गया, जैसे ये इन्वर्टर में से पास किया वो बी बार बन गया। तो यहाँ पे ए बार और बी बार आएगा और उसको एंड में से पास कर दिया, उसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो इन दो बबल सिग्नल का मल्टीप्लिकेशन आगे आपको देखने को मिल जाएगा, मतलब ए बार डॉट बी बार देखने को मिल जाएगा। इन शॉर्ट, नॉर गेट कैन बी रिप्लेस्ड बाय बबल एंड गेट। ये आपका स्टेटमेंट बनने वाला है। तो दोस्तों इसको ट्रूथ टेबल से कैसे प्रूव करना है वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आपको एलएचएस के लिए क्या क्या कॉलम बनाने पड़ेंगे। पहले तो कॉलम आएगा ए का और बी का, उसके बाद उसका एडिशन करना पड़ेगा और उसका वापस आपको कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा, मतलब बार लेना पड़ेगा। दोस्तों एलएचएस के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है, ए बी, उसके बाद ए प्लस बी और उसका बार। तो पहले एलएचएस के लिए देखते हैं, ए और बी के दो सिग्नल के कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन होते हैं। मैंने आपको पढ़ा है दो सिग्नल के 4 कॉम्बिनेशन होते हैं। बी में आएगा 0 1 0 1, ए में आएगा 0 0 1 1, बी में आएगा 0 1 0 1, ए में आएगा 0 0 1 1। मतलब लो लो, लो हाई, हाई लो और
हाय हाय, अभी मुझे क्या चाहिए था, a प्लस बी चाहिए था। a प्लस बी चाहिए मतलब मुझे और का आंसर चाहिए। दोस्तों a प्लस बी और का रूल क्या है, एक भी इनपुट वन होगा तो आउटपुट वन आएगा। तो यहाँ पे नीचे तीनों कॉम्बिनेशन में कम से कम एक इनपुट वन है, तो 100% इसका आंसर वन आने वाला है। एक भी इनपुट वन होगा तो आउटपुट वन आएगा, दोनों जीरो रहेगा तो ही जीरो रहेगा, क्योंकि आप करके देख सकते हैं जीरो प्लस जीरो जीरो होता है, बाकी जीरो प्लस वन वन होता है, वन प्लस जीरो वन होता है, वन प्लस वन भी वन ही होता है। दोस्तों अभी मुझे और नहीं चाहिए, मुझे नॉर चाहिए, बराबर, मुझे नॉर चाहिए। तो मैं नॉर को कैसे डिराइव करूंगा, और के ऊपर से नॉर कैसे डिराइव होगा, इसको जस्ट इन्वर्टर में से पास करूंगा। इन्वर्टर में से पास करूंगा मतलब जीरो का वन करूंगा और वन का जीरो करूंगा, तो ये जो जीरो ट्रिपल वन है वो क्या बन जाएगा, वन ट्रिपल जीरो बन जाएगा। तो दोस्तों a प्लस बी का पार्ट कैसे मैंने डिराइव किया, एलएचएस कैसे डिराइव किया वो समझ में आ रहा है क्या, देखो दोस्तों भी आरएचएस देखते हैं। आरएचएस में क्या क्या रिक्वायर्ड है, पहले तो मुझे ए बार और बी बार सिग्नल लगेंगे और उसके बाद मुझे उसका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो दोस्तों पहले ए बार और बी बार लिख लेते हैं। हाउ टू राइट ए बार एंड बी बार, हमारे पास ए और बी अवेलेबल है, उसी का मैं इन्वर्ट करके यहाँ पे लिख दूंगा। उसी को मैं इन्वर्ट करके लिख दूंगा, मतलब जीरो का वन कर दूंगा, वन का जीरो कर दूंगा। तो ए के ऊपर से ए बार कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पे जीरो जीरो वन वन है तो यहाँ पे वन वन जीरो हो जाएगा, जीरो जीरो वन वन का वन वन जीरो हो जाएगा, और बी जीरो वन है तो यहाँ पे बी बार वन जीरो हो जाएगा, वन जीरो वन जीरो। तो ये सिग्नल को इन्वर्ट करके मैंने यहाँ पे लिख दिया, इस सिग्नल को भी इन्वर्ट करके यहाँ पे लिख दिया। तो जीरो का वन किया, वन का जीरो किया। अभी मुझे ए बार और बी बार का क्या चाहिए, डॉट चाहिए। डॉट चाहिए मतलब मल्टीप्लीकेशन चाहिए, बराबर, मल्टीप्लीकेशन चाहिए मतलब मुझे उसका मल्टीप्लिकेशन का क्या रूल है, एक भी इनपुट जीरो रहेगा तो आउटपुट जीरो होता है। तो दोस्तों यहाँ पे नीचे तीनों कॉम्बिनेशन में एक कम से कम एक इनपुट जीरो है, कम से कम एक इनपुट जीरो है, उसका मल्टीप्लिकेशन 100% जीरो होने वाला है। तो 100% ये नीचे के तीनों कॉम्बिनेशन का आंसर जीरो होने वाला है, सिर्फ वन इंटू वन क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन या डॉट का रूल क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन या डॉट का रूल ये होता है कि कोई भी एक इनपुट कम से कम जीरो होगा तो आउटपुट जीरो रहेगा, वन इंटू वन वन रहेगा, लेकिन वन इंटू जीरो जीरो, जीरो इंटू वन जीरो, जीरो इंटू जीरो इज ऑल्सो जीरो। तो दोस्तों अगर आपने ये फोर्थ कॉलम देखा और सेवन कॉलम देखा, तो फोर्थ कॉलम में आपको ए प्लस बी का बार मिलेगा मतलब नॉर मिलेगा, और सेवन कॉलम आपको ए बार डॉट बी बार का मिलेगा, बराबर। तो फोर्थ कॉलम 1000 है, सेवन कॉलम भी 1000 है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे फ्रॉम कॉलम नंबर 4 एंड 7, फ्रॉम कॉलम नंबर 4 and 7 we can say that left hand side equal to right hand side, left hand side equal to right hand side। ये फोर्थ कॉलम और सेवन कॉलम सेम है, मतलब जो वैल्यू a प्लस बी का बार है वही वैल्यू a बार डॉट बी बार का आपका मिल रहा है, मतलब ये सेकंड थ्योरम वेरीफाई हो रहा है। तो इन शॉर्ट आपको याद कैसे रखना है दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोग ऐसे याद रखेंगे कि इस डॉट को मैंने प्लस किया, कॉम्प्लीमेंट अलग अलग लिख दिया, प्लस को मैंने डॉट किया, कॉम्प्लीमेंट अलग लिख दिया। इसका स्टेटमेंट कैसे याद रखेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट। दोस्तों बहुत लोग बोलते हैं कि डी मॉर्गन्स थ्योरम का स्टेटमेंट जो लिखते हैं हम लोग को समझ नहीं आता है, बहुत इजी है। ये बार मतलब कॉम्प्लीमेंट, सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट। इस हिसाब से आप याद रख सकते हैं। हमने थ्योरम 1 में डिटेल में पढ़ा कि उसका स्टेटमेंट लॉजिकल डायग्राम क्या होता है और ट्रूथ टेबल से वो कैसे वेरीफाई करना है, मैंने आपको पढ़ा दिया। सेकंड थ्योरम में भी मैंने आपको स्टेटमेंट उसका लॉजिकल डायग्राम और ट्रूथ टेबल से कैसे वेरीफाई करना है मैंने आपको पढ़ा दिया। कुछ भी डाउट होगा तो वीडियो को रिवाइंड करो और वापिस एक बार देखो।